दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर ब्राजील में मचा हुआ है, लेकिन यहां के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो देश के लोगों को इस महामारी से बचाने के बजाय अजीब हरकतों में लगे हुए हैं। अब उन्होंने कोरोना वायरस के टीकों को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा दुनिया में चारों तरफ है। राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने फाइजर बायोटेक द्वारा विकसित किए गए टीके के बारे में कहा कि इससे लोग मगरमच्छ बन सकते हैं या महिलाओं की दाढ़ी बढ़ सकती है। बोल्सोनारो ने पहले तो देश में कोरोना जैसी किसी बीमारी के बारे में ही मानने से मना कर दिया था और कहा था कि ये बस एक फ्लू है, लेकिन इस हफ्ते उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों को कोई टीका नहीं लगाया जाएगा। बोल्सोनारो ने कहा, फाइजर के अनुबंध में यह बहुत स्पष्ट है कि हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। यदि आप एक मगरमच्छ में बदल जाते हैं तो ये आपकी समस्या है। हालांकि टीके का ब्राजील में हफ्तों से परीक्षण चल रहा है और पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने दवा निर्माताओं का जिक्र करते हुए कहा, यदि आप गायब हो जाते हैं, अगर एक महिला को दाढ़ी बढ़ना शुरू हो जाती है या कोई औरत की आवाज में बोलना शुरू कर देता है तो उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं होगा। बुधवार को टीकाकरण अभियान शुरू करते समय बोल्सोनारो ने यह भी कहा कि यह निशुल्क होगा लेकिन अनिवार्य नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि टीका अनिवार्य है, हालांकि लोगों को इसे लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि अधिकारी लोगों को कुछ सार्वजनिक स्थानों से प्रतिबंधित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इसे लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ब्राजील ने 212 मिलियन आबादी के बीच कोविड-19 से 7.1 मिलियन से अधिक मामले सामने आए हैं और लगभग 1,85,000 मौतें हुई हैं। बोल्सोनारो ने कहा कि एक बार वैक्सीन को ब्राजील की नियामक एजेंसी एनविसा द्वारा प्रमाणित किया गया है, ये उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध होगा जो इसे चाहता है, लेकिन मुझे टीका नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं एक बुरा उदाहरण पेश कर रहा हूं, लेकिन जो ये कहते हैं मैं उन्हें बताता हूं कि मैंने पहले ही वायरस पकड़ लिया है, मेरे पास एंटीबॉडीज हैं, इसलिए टीका क्यों लगवाया जाए। बोल्सोनारो को जुलाई में कोरोना हुआ था, लेकिन 3 सप्ताह के भीतर ही वो ठीक हो गए थे। ब्राजील कोरोना वायरस संक्रमण की एक दूसरी लहर के बीच में है। जून से अगस्त में शीर्ष पर पहुंचने के बाद मामले गिरे, लेकिन नवंबर में फिर तेजी से बढ़ने लगे। सितंबर के बाद पहली बार गुरुवार को ब्राजील ने कोविड-19 से प्रतिदिन 1,000 मौतों का आंकड़ा सामने आया है। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.